बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य से सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। जिस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। लोगों को अगर किसी दिन आनंद, थोड़ा सा सुख मिल जाए ना, तो लोग कहते हैं आज तो क्या आनंद आया साहब, ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग से होकर के आ रहे हैं। आप जानते हो जो सुख यहाँ धरती पर रह करके मिलता है वो सुख स्वर्ग में भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर वो सुख धरती पर मिलता, स्वर्ग में मिलता होता तो कबीरदास जी रोते क्या? कबीरदास जी को भगवान का विमान लेने के लिए आया, बड़े सम्मान के साथ चलिए बाबा आपको भगवान ने बुलाया है। कबीरदास जी रोने लगे। विचार करना, कबीरदास जी को भगवान का विमान लेने के लिए आया, भगवान के पार्षद लेने के लिए आए, कबीरदास जी रोने लगे। किसी ने पूछा रोने का कारण, क्यों रो रहे हो आप? कबीरदास जी ने कहा कि राम बुलावा जानुआ, अरे राम बुलावा जानुआ, दिया कबीरा रोए। क्यों रो रहे हो? बोले जो सुख है सत्संग में सो सुख स्वर्ग ना हो। अरे भैया सो सुख स्वर्ग ना हो। कबीरदास जी ने कहा कि जो सुख मुझे यहाँ भजन में मिलता था, जो सुख मुझे यहाँ भगवान का कीर्तन करने में मिलता था, जो सुख मुझे यहाँ सत्संग करने में मिलता था, वो स्वर्ग में मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर देखा जाए शरीर के मामले में तो हम देवता से भी बड़े आदमी हैं। देवता से भी बड़े आदमी हैं हम शरीर के मामले में। बड़ी सुंदर बात कही है किसी ने कि बार बार आओगे असार संसार माही। 84 लाख योनियां भोगने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें ये मानुष का देह प्राप्त होता है। जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले हमें माँ के गर्भ में आना पड़ता है, और माँ का गर्भ नरक बताया गया। और जब कोई प्राणी नरक में होता है तो उससे भगवान की डायरेक्ट बात होती है। जैसे ही हम माँ के गर्भ में आए तो हमने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमें बड़ा ही कष्ट हो रहा है, हमें जल्दी इस नरक से बाहर निकालो। भगवान पूछते हैं क्या करोगे? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा तो तुम क्या करोगे? उस समय प्राणी भगवान से वादा करता है, प्रभु मैं धरती पर जाकर के धर्म के काम करूंगा, सदैव सद्मार्ग की ओर बढ़ता रहूंगा, और ऐसा कार्य करूंगा जिससे मुझे दोबारा इस नरक में आना ना पड़े। भगवान कितने दयालु है। 184 लाख योनियों से मुक्ति देने के बाद जहां हम माँ के गर्भ में उल्टा टंगे थे, वहां से भी हमें बाहर निकाला। सीधा क्या, लेकिन लोग संसार में आकर के ऐसे सीधे हुए भूल गए परमात्मा। लेकिन भगवान कहते हैं फिर भी कोई बात नहीं, माया भी जीव है। क्योंकि जैसे ही संसार में गया फंस गया, उसी भूले हुए को याद दिलाने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, मुनिंद्र, कपिंद्र हमें समझाते हैं कि भैया सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। लेकिन हम तो आंख बंद करके गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। जैसे ही हमारा जन्म हुआ, जग में जन्मे जब बाल भये, जग में जन्मे जब बाल भये, तब एक रही सुध भोजन की। जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो माँ कहती है बेटा पढ़ो। आजकल की माताएं, बेटा होमवर्क करो। हमें तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि माताएं होमवर्क होमवर्क चिल्लाती रही और बेटा वर्क ही होम कर दे। क्योंकि भाई होमवर्क के साथ साथ संस्कारों की भी बड़ी आवश्यकता है। और कैसे संस्कार? हमारे राम जी के द्वारा, देखो रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है।
रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, पति के साथ कैसा व्यवहार, देवर के साथ कैसा व्यवहार, सास ससुर माता पिता के साथ कैसा व्यवहार, संसार में हमें कैसे रहना है, ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। अगर व्यक्ति को अपना जीवन सुधारना है, जन्म सुधारना है, तो उसे रामचरितमानस जो राम जी ने किया है, जिस पथ पर राम जी के कदम सदैव चलते रहे, उसी कदमों पर हमें भी आगे बढ़ना है। तो रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत कथा हमें मरना सिखाती है कि व्यक्ति को मरा कैसे जाए, ये श्रीमद् भागवत जी ने लिखा है। जैसे ही बेटे का जन्म हुआ, माँ कहती है बेटा पढ़ो। बच्चे के मन में विचार आ गया कि मेरा जन्म तो पढ़ाई करने के लिए हुआ है। बेटा खूब पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया। बेटे ने कहा माँ मैं कुछ धर्म के काम करूं, कुछ अच्छा काम करूं। तो माँ कहती नहीं बेटा, अब तुम्हारा विवाह होगा, दहेज आएगा, बहू आएगी घर में, हमारी खूब सेवा होगी। बेटे के मन में विचार आया कि मेरा जन्म तो विवाह करने के लिए हुआ है। तो हो गया महाराज विवाह, पत्नी आ गई घर में। लेकिन जैसे ही पत्नी घर में आई, पति ने कहा देखो हमारे माता पिता की इच्छा थी कि हमारा विवाह हो, जिससे हमारे माता पिता की सेवा हो जाए। तो एक काम करो, अब तुम आ गई हो तो तुम करो हमारे माता पिता की सेवा, और हम जा रहे हैं भगवान का भजन करने के लिए। तो पत्नी कहेगी जब भगवान का भजन ही करना था तो हमारे दरवाजे पे काहे को गए, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। पति कहता है फिर, अरे बोले कम से कम एक आध तो बच्चे तो हो जाने दो, फिर बनना बाबा। उसके मन में विचार आया कि मेरा जन्म तो बच्चे पैदा करने के लिए हुआ है। सो महाराज एक लड़का हो गया। पति ने कहा अब जाओ मैं बाबा बनने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। तो पत्नी ने कहा नहीं, अरे एक लड़के में लड़का थोड़ी ना होता है। पहले एक लड़के में एक लड़का नहीं होता था, आजकल तो एक ही की कीमत है। पहले ऐसे कुछ सामान होते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, एक लड़के में लड़का नहीं, एक धोती में धोती नहीं, एक रुपए में रुपए नहीं, ऐसे कुछ सामान होते थे जिनको महत्व नहीं दिया जाता था। पत्नी ने कहा अरे एक लड़के में लड़का नहीं होता, एक और हो जाने दो, कंधे से कंधा मिलाने वाला। पहले के जमाने में अगर करोड़पति के घर भी एक लड़का होता था तो माता पिता मन में विचार करते थे कि भाई देखो लड़का एक ही है, काम बहुत रहेगा। और अगर लंबा चौड़ा बड़ा परिवार रहे ना तो माता पिता ये सोच के विवाह कर देते थे कि कम से कम थाली में एक एक कौरा भी बचेगा तो मेरी बेटी का पेट भर जाएगा बस। और आजकल लोग देखते हैं अकेला लड़का हमारी बेटी मालकिन। लोग बड़े ठसक से कहते हैं महाराज एक लड़का और हमारी बेटी पूरे घर की मालकिन। और अगर एक लड़का 2-4 दिन के लिए गायब हो जाए ना तो फिर देखो घर की हालत क्या होती है। एक लड़का और हो गया महाराज। पति ने कहा अब जाऊं बाबा बनने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। पत्नी ने कहा अरे लड़के तो हो गए, रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए कि नहीं। सो महाराज एक लड़की और हो गई। उसने कहा अब जाऊं मैं बाबा बनने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। पत्नी कहती है अरे बच्चे तो हो गए, लेकिन इनका लालन पालन क्या मोहल्ले पड़ोस वाले करेंगे। अब इनको पढ़ाओ लिखाओ, शादी विवाह करो, तब ना बाबा बनो महाराज। देखो कहानी हमारे और आपके जीवन की है। जग में जन्मे जब बाल भये, जग में जन्मे जब बाल भये, तब एक रही सुध भोजन की। तन में तरुणा आई जब प्रगति, तन में तरुणा आई जब प्रगति, तब एक रही
भगवान का भजन करे, कुछ धर्म का काम करे। बहुत गई थोड़ी बची, अब थोड़ी सी को संभाल। पत्नी कहती है करेंगे, थोड़ा सा नाती को और देख ले, पोते का मुख और देख ले, उसके बाद भजन करेंगे। तो जैसे ही बेटे के घर बेटा हुआ तो वो कहता है बाबा, आजकल तो दादा कहते हैं, वो चिल्लाता है बाबा, आज तक जितने भी तुम्हें घर गृहस्थी के कार्यों में उलझना था उलझ गए, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, तुम बन जाओ बाबा। चिल्ला रहा है बेटे का बेटा, बनो बाबा। तभी तक मार्च अप्रैल की छुट्टी में बेटी का बेटा आ गया। वो कहता है नाना ना बनो ना बनो। व्यक्ति इसी द्वंद में फंसा रह जाता है कि बेटे का बेटा कह रहा है बनो बाबा, और बेटी का बेटा कह रहा है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पूरा जीवन निकल जाता है महाराज। तो क्या है जीवन? भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहा, भैया यह शरीर बड़े भाग्य से मिला है, बहुत भाग्य से, कई कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के हमें मानुष का देह प्राप्त होता है। तो हमें ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिससे जाने के बाद दुनिया हमें याद करती रहे। अभी भी हमारे गांव में ऐसे कोई लोग रहते हैं जिनको गुजरे हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन कभी चर्चा निकलती है तो कहते हैं कि हमारे गांव में ऐसे भी लोग थे तो जो दिन में 2 बार रामायण पढ़ते थे। अब बताओ, मरे हुए कितने दिन हो गए लेकिन चर्चा हो रही है किसकी? करने की, कर्तव्य। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे जाने के बाद व्यक्ति हमें याद करता रहे। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं यारो, लेकिन जिंदगी जियो ऐसी कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। ऐसा कुछ करके जाना चाहिए कि दुनिया हमें याद करती रह जाए। गोस्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा, बाबा हमें ये शरीर क्यों मिला है? ये इतना कीमती, इतना दुर्लभ शरीर क्यों मिला है? खाने पीने, सोने जागने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए, कागज के टुकड़े बैंक में जमा करने के लिए? गोस्वामी जी महाराज ने कहा नहीं, ये तो तुम 84 लाख योनियां किसी भी योनि में कर सकते हो, खाना पीना, सोना जागना, कागज के टुकड़े बैंक में जमा करना, लेकिन केवल मात्र मनुष्य एक ऐसा शरीर है जो कर्म योनियां है। कर्म करने की शक्ति केवल और केवल मात्र मनुष्य को दी गई है। इसलिए हमारे द्वारा ऐसा कुछ कार्य हो कि दुनिया याद करती रह जाए। किसी साधक ने लिखा है कि इस असत संसार में अच्छे बुरे सब जाएंगे, नेकी बदी के बस यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। इसलिए जाने ना देना, धर्म करना, लोभ ना धंधाने का, क्योंकि लोभ ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? था सरासर भरा सोना, था सरासर भरा सोना उस लंक की दीवार में, लेकिन एक रत्ती ना मिल सका रावण को मरती बार में। इस धन धरा के बीच में, इस धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा और सबके झंडे गड़े रह जाएंगे। जब अंत का दिन आएगा, संपत्ति लगेगी प्यारी जो साथ में नहीं जाएगी, और जिस देह का तू गर्व करे बंदे, ये तो आग में जल जाएगी। इसलिए विद्वानों के कहने का भक्तों बस यही एक सार है, श्री राम के सुमरन बिना सब जिंदगी बेकार है, पूरी जिंदगी बेकार है। लेकिन आजकल के लोगों को देखो कितना व्यस्त है। 52 पत्ते हुए होते हैं एक ताश में, मैंने कहा, और खिलाड़ी को 8 बाजी जीतने के लिए वो रोता थोड़ी रहेगा साहब कि पत्ते अच्छे नहीं आए जी, मेरा तो किस्मत ही खराब है जी। नहीं साहब, इन्हीं 24 घंटों में लता मंगेशकर हो गई, इतनी बड़ी गायिका। इन्हीं 24 घंटे में लोग चांद मंगल पर पहुंच गए। इन्हीं 24 घंटे में तेंदुलकर दुनिया भर के उदाहरण हैं, और लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है।
बहुत समय है व्यक्ति के पास, जीवन में सदुपयोग करने के लिए बहुत समय है। बार बार आओगे असार संसार माही, बार बार मृत्यु अनिवार्य तो ही आवेगी। बार बार खाओगे आहार सठ व्यंजन के, बार बार प्रीति परिवार की सतावेंगी। बार बार संपत्ति अपार तुम कमाओगे, बार बार ये संपत्ति आवेंगी और जावेंगी। बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आवेगी। जिंदगी भी बड़ी अजीब है साहब, पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन पता ही नहीं चलता क्या है जिंदगी। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा, जिंदगी ने जिंदगी से पूछा, ये जिंदगी बता तू क्या है जिंदगी। बड़ी सुंदर बात, शब्दों पर ध्यान देंगे आप। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा, ए जिंदगी बता ये क्या है जिंदगी। जिंदगी जीकर भी समझ ना पाएगी क्या है जिंदगी। जन्म क्या, मृत्यु क्या, क्या कथा है जिंदगी। कष्ट क्या, आनंद क्या, सुख है या व्यथा है जिंदगी। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, क्या कथा है जिंदगी। कष्ट क्या, आनंद क्या, सुख है या व्यथा है जिंदगी। प्यार में पागल हो क्यों भटकती है जिंदगी। वेदना पीड़ा गरल क्या क्या निगलती जिंदगी। क्रोध में आक्रोश में पावक उगलती जिंदगी। और खून के संबंध से भी क्यों कटी है जिंदगी। क्यों कुछ समझ आता नहीं ए पहेली जिंदगी। और है कभी दुश्मन कभी लगती सहेली जिंदगी। है कभी दुश्मन, कभी लोग आत्महत्या कर रहे, ऐसी जिंदगी से तो मरना भला। और कभी लोग इस जीवन को पाकर के आनंद बना रहे हैं। ये कभी उलझन सी लगती है तो कभी सुलझन सी लगती है, कभी खुशी का भंडार लगती है तो कभी दुखों का संसार लगती है। क्या है जीवन। सबका जन्म होता है, सबकी मृत्यु होती है, क्या है जीवन। अरे जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो। लोगों से पूछो भैया और कैसा हाल, बस भैया कट रही है। ऐसा लगता है जैसे धरती पर एहसान कर रहे हैं। इतना बोझ बनकर के क्यों जी रहे हो भैया। बोझ बनकर रहोगे तो कैसा चैन, बोझ बनकर रहोगे तो कैसा आनंद। हल्के हो जाओ ना थोड़ा। मोर से पूछो जरा क्या है जीवन, मोर कहेंगे कि नृत्य ही जीवन है। भोरे से पूछो क्या है जीवन, भोर कहेगा अरे गुनगुनाने का नाम जीवन है। कोयल को राग सी, भोरे को पराग सी, तितलियों को चिराग सी लगती है जिंदगी। पुष्प को हंसी सी और मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी। मनुष्य को फंसी सी लगती है, बस यही रो रहा है। बाकी बुद्धि भी है, सब कुछ है, लेकिन यही रो रहा है। सब कुछ रहने के बाद भी इतने व्यस्त है जीवन में कि भगवान का भजन करने का टाइम नहीं लोगों के पास। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हमारे राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन किया गया आज। राम मंदिर के निर्माण में जो सहयोग राशि देनी है, मंदिर के निर्माण में, देखो जीवन में दान करो, लेकिन दान करने के पश्चात ये नहीं कि दान तो दे दिया लेकिन उसके बाद मन में विचार करे अरे क्यों दे दिया दान, इतना नहीं देना था, कम देना था, ज्यादा देना था, ये नहीं करना है। अगर दान दे दिया उसके बाद में हमारे मन में ऐसा विचार आया तो पाप लगता है, वो दान हमारा दान नहीं रह जाता। अगर अकाउंट में 50,000 रुपए है तो जरूरी नहीं कि पूरे 50,000 ही दे दो, जितना अपना सामर्थ्य है उतना जरूर दान दे। राम मंदिर पे
सुंदर लाइन मैं आपको सुनाना चाहूंगी। नाव सद काम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं, नाव सद काम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं कि यदि भूले सभी नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लोग कुछ थाम लेते हैं, तभी श्री राम के घोड़े को लोग कुछ थाम लेते हैं। कुछ दिनों पहले जो नारा हुआ करता था, आज वो पवित्र होकर के सरयू की नदी में पवित्र होकर के जयकारा बन चुका है और उस जयकारे की गूंज संभवतः पूरा विश्व सुन रहा है और गुनगुना रहा है। आप सभी लोग भी मेरे साथ उस जयकारे को गुंजायमान करें। मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि भला देश से लगती हूँ, संस्कृतियां चल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश से लगती हूँ, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो, कर दो विरोध के सर बुलंद, कर दो विरोध के सर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, फिर सुबह कहो या शाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय सिया राम कहो, मेरे संग जय सिया राम कहो। शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो, अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो निज शेष धुनो, जो अनुचर है अनुयायी का, अनुयायी है पथ भ्रष्टों का, औचित्य भला कैसे होगा ऐसे निकृष्ट परिशिष्टों का, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, सभी राम भक्त हैं, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, नचिकेता जैसा तप लेकर हिरण्याकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद सरे का जप लेकर, ध्रुव के पक्के पौरुष वाले, ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो, वह कृत्य करो अनुरक्ति भरो, जिससे यहाँ विश्व यशस्वी हो नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, तम हर दम अंतर प्रकाश उज्जवल कर दे प्रकाश, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय सिया राम कहो, मेरे संग